अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इधर यूएई में भी बहुत सर्दी है, दूसरी दुनिया के इलाकों में भी काफ़ी सर्दी पड़ रही है। मास्क लगाएँ दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख़्याल रखें। अंजुम आपी आप लोगों के सामने फिर से हाज़िर है एक नई वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं गुस्से के ऊपर कि गुस्से की हालत में इंसान नहीं रहता, जानवर हो जाता है। किसी का एक कोट मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। किसी ने कहा ज़िंदगी में हमेशा प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए। तो वो बहुत देर हो गई बोलते रहे तो उन्होंने कहा कि प्यार मोहब्बत से काम ना चले तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि फिर प्यार की डोज़ बढ़ा देना चाहिए। तो वाक़ई प्यार की डोज़ एक ऐसी डोज़ है जो इंसान के हमेशा काम आती है। और कई लोग इसको चापलूसी समझते हैं, समझने दें, वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन गुस्से के ऊपर हम जो बात करने वाले हैं आज, तो वो कितना नुकसानदेह होता है, इंसान खुद भी दोस्तों उस गुस्से से परेशान होता है। तो इसी तरह एक आदमी बहुत अपने गुस्से से परेशान था और वो एक आलिम के पास गया। उसको किसी ने कहा फला शख्स है, आलिम है, आप उनके पास जाओ, वो आपका सॉल्यूशन देंगे। तो वो चले गए वहाँ पर साहब उसके पास और उनसे कहने आलिम के पास चले गए। आलिम से कहने लगे, आलिम साहब मुझे गुस्सा आता है और सो एंड सो। उन्होंने बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने कही। आलिम ने थोड़ी देर उनकी बात सुनी और फिर जाकर उनके हाथ में एक हथौड़ी और कुछ कीलें दे दी उनके हाथ में। अब इन्हें आता तो साहब को गुस्सा था ही, तो फिर से परेशान हो गए और अपने दिल ही दिल में कहने लगे मैं तो गुस्से के सॉल्यूशन के लिए आया था यहाँ पर और मुझे इन्होंने क्या पकड़ा दिया। बहरहाल बैठे रहे इंतज़ार में कि अब क्या हुक्म होगा। तो फिर आलिम साहब ने उन्हें कहा कि जाइए, ये कीलें लेके जाइए, जब भी आपको गुस्सा आए हथौड़ी कीलें उठाएँ और एक जंगल में जाकर वहाँ पर ठोकिएगा एक-एक पेड़ में। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चले गए। बहरहाल अब इनको तो था ही कि सॉल्यूशन क्या है, लेकिन फिर भी इन्होंने मान लिया। कुछ दिन ये चीज़ की इन्होंने कि महीना 2 महीना ऐसे होता गया, काफ़ी अरसा गुज़र गया। फिर थोड़े दिनों के बाद इनका गुस्सा ही ख़त्म हो गया। आए वापस आलिम के पास और कहने लगे आलिम साहब मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया और बड़ी खुशी-खुशी आए इनके पास। तो आलिम साहब ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसे करो अब तुम ये जाओ जंगल में और दोबारा से जाकर ये सारी कीलें निकाल कर लाओ और मेरे पास आओ। अब ये गए कीलें निकालने के लिए वहाँ पर और जब कीलें निकाली तो इन्होंने देखा कि भई बहुत बुरी हालत हो गई पेड़ों की, मैंने तो ये क्या कर दिया। तो अब आकर आलिम साहब से कहा बड़े अफ़सरदा अंदाज़ में कि आलिम साहब मैंने कीले तो निकाल लाया, लेकिन वो पेड़ों की बहुत बुरी हालत हो गई, इतने बड़े-बड़े उसमें छेद हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो उन्होंने कहा यही यही बात के लिए मैंने तुम्हें भेजा था वहाँ पर, जब तुम गुस्से की हालत में तुम्हें पता नहीं होता किसकी इज़्ज़त काबू उतार रहे हो तुम्हें, तो ये लोगों के दिलों में छेद करते थे। तो तुम्हारे गुस्से से लोगों के दिलों में छेद हो जाया करते थे, इसलिए लोग तुम्हें छोड़ देते थे, हर एक को अपनी इज़्ज़त प्यारी है। तो दोस्तों होता ये है कि जब इंसान बड़ा हो रहा होता है, हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम बस बड़े होके ये सोचते हैं बच्चे की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ज़ाहिर है अलग-अलग मसले होते हैं और फिर इधर-उधर देखते हैं कि गुस्से से ही इसका हल हो सकता है, तो अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं, गुस्सा दिखाना शुरू कर देते हैं। जबकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि प्रॉब्लम्स के हल जो है ना वो मासूमियत से भी होता है। अगर उनको ये गाइड किया जाए कि मासूमियत भी इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप अपने इर्द-गिर्द नज़र डालें तो मासूमियत इतनी देखेंगे आपको वो दिखनी शुरू हो जाएगी। बात सिर्फ़ नज़र की है। दोस्तों अगर मासूमियत की मैं बात करूँ तो मेरे बड़े भाई थे, 2 साल पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। उन्होंने अपने घर में एक बिल्ला पाला हुआ था, जिसका नाम उन्होंने रखा था जूनियर। वो ऑफ़िस से आते के साथ ही ना उसके साथ ऐसे बात करते थे, दरवाज़ा खुलते ही उसको कहते जूनी पापा आ गए और उसका इतना ख़्याल रखना, इतनी हमदर्दी, मोहब्बत करना और उससे बेटों की तरह मोहब्बत करना, उसको इंट्रोड्यूस कराना सबसे इतनी मोहब्बत से और उसको अहमियत देना हर चीज़ का। तो इंसान के अंदर ये जो मासूमियत होती है ना, ये रब ताला को बहुत पसंद होती है। इंसान की जो इबादत है ना रब के लिए, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए, वो एक अपनी जगह है। लेकिन उसके इंसानों का, मखलूक का, जानवरों का और
پیڑ پودوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا احسان کے درجے پہ سلوک کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ اگر کسی انسان کے اندر ہو معصومیت کے ساتھ تو رب کو بہت پسند ہے۔ یہ میرے بھائی کے اندر عادت تھی، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس ادا کو خوبی کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اور قبول کرے۔ تو دوستو، انسان اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، اپنے بیہیویئر کو اچھا رکھے، معصومیت اپنے اندر رکھے، اور اگر انسان نفع نقصان، یہ جو سیلفشنس ہے، ایگو ہے، اس سب کو بالکل نہ آنے دے، کیونکہ یہی وجوہات ہوتی ہیں غصے کی۔ پھر دیکھیں انسان کی جب عزت کرنے لگتا ہے نا، جب انسان چاہتا ہے کہ مجھے سامنے والا عزت دے، تو آپ اس کے ساتھ وہی کرنے لگ جائیں، پھر دیکھیں آپ کو کتنی عزت ملے گی، آپ کا کریئر بلندیوں کو چھوئے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ میں نے ایسا کیا کیا جو مجھے اتنی عزت مل رہی ہے، جو مجھے اتنا مال دولت مل رہی ہے۔ اور انسان کو نا، جب انسان کسی کی انسلٹ کرتا ہے سزا ملتی ہے، کیونکہ رب کو بالکل پسند نہیں ہے یہ چیزیں، کسی کی عزت اتارنا۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا اس کو کہاں کہاں سے اسے سزائیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ انسان اپنے اندر کی چیزوں کو دیکھے، خاص طور سے غصے کو ختم کرنے کی کوشش کرے، کنٹرول کرے اپنے غصے کو، اور بہت زیادہ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھے، عزت دے، محبت سے پیش آئے، اس کے کنبے کا، خاندان کا، رب کے، ایشور کے، گاڈ کے کنبے کا، خاندان کا خیال رکھے۔ ایک دوسرے سے کیا جاتا ہے محبت سے بولنے میں؟ دیکھیں، کوئی آیا آپ کے سامنے، تھوڑی دیر کے لیے، 1 دن 2 دن آپ نے بہت اچھی طرح بات کر لی، لیکن آپ کا جو اندر ہے نا، وہ تیسرے دن سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کے اندر کی جو چیزیں ہیں نا، ان کو دھیرے 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 ختم کریں۔ غصہ آئے پانی پی لیں، غصہ آئے جگہ چھوڑ دیں، وہ والی اٹھ کے کھڑے ہو جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ دھیرے 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 اپنائیں گے تو ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ تھیں چند باتیں جو آج میں غصے کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا، گھر والوں کا، پڑوسیوں کا، سب کا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیں، مجھے انکریج کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں زیادہ سے زیادہ میرے فیس بک پیج کو بھی جوائن کریں، اور یہ سامنے ای میل ایڈریس، جی میل ایڈریس میرا چل رہا ہے، اگر آپ کو کچھ بھی کوئی پرسنل بات کرنی ہے ای میل کریے مجھے، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کروں گی، اور آپ کی سلوشن کا، آپ کی پرابلمس کو سلوشن دینے کی کوشش کروں گی۔ تھینک یو سو مچ، ٹل دا نیکسٹ ٹائم، سی یو، بائے بائے، ٹیک کیئر۔